दोस्तों मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसा बोलते हैं कि हम जो भी पढ़ते हैं वो याद नहीं रहता, और कई बार तो ऐसा होता है कि कई कई घंटे पढ़ने के बाद भी रिजल्ट जीरो रहता है। कुछ पता ही नहीं चलता कि पढ़ा क्या था। फिर तुम बोलते हो कि जो लोग पढ़ाई में टॉपर होते हैं या जो लोग चीज़ों को जल्दी याद कर लेते हैं उनका माइंड ही अलग होता है। हमारा माइंड ऐसा नहीं है, हम पढ़ाई को याद नहीं रख पाते, ये हमारे दिमाग की प्रॉब्लम है। मैं आपको बता दूं ऐसा कुछ नहीं है। मेमोरी कार्ड किसी के माइंड में नहीं होता और ना ही उनके पास स्कैनर होता है जिससे स्कैन करके वो मेमोरी में स्टोर कर लें। चलो छोड़ो, अब देखते हैं कि फाइनली सॉल्यूशन क्या है। अगर आपके पास ऐसा कुछ होता है कि चीज़ों को याद नहीं रख पाते और जल्दी भूल जाते हैं तो आपको 1% भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बस इस वीडियो में बताए गए तरीकों को अपनाओ, आपकी पढ़ाई को याद रखने की क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। पहली बात जो आपको याद रखनी है वो ये कि मॉर्निंग में पढ़ाई करें। पढ़ाई करने के लिए सबसे बेहतर समय अगर बताया जाए तो वो ब्रह्म मुहूर्त का होता है, क्योंकि सुबह 4 बजे से 8 बजे तक हमारा माइंड जितनी तेज चीज़ों को समझता है उतनी तेज बाकी 24 घंटे में किसी समय नहीं समझता। अब ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ सुबह को ही पढ़ना है, बाकी सारा दिन नहीं पढ़ना है। दिन में बाकी समय भी पढ़ना है लेकिन सुबह के समय को मिस नहीं करना है। मैं आपको बता दूं कि मॉर्निंग में 2 घंटे की गई पढ़ाई दिन की 4 घंटे की पढ़ाई के बराबर होती है, क्योंकि हमारा दिमाग रात भर सोने के बाद सुबह को बिल्कुल फ्रेश होता है। इधर उधर के विचार दिमाग में आते नहीं हैं और हम जो भी पढ़ते हैं सीधे दिमाग में जाता है। यहाँ पर आप एक बात याद रखें कि सुबह उठते ही आपको फ़ोन नहीं चलाना है। ये गलती बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं। सुबह उठते ही अगर आप फ़ोन चलाएंगे तो आपका पूरा फोकस फ़ोन में चला जाएगा, उसके बाद आप पढ़ाई में उतना फोकस नहीं कर पाएंगे। इसलिए शाम को सोने से पहले डिसाइड कर लें कि सुबह उठकर क्या पढ़ना है और उसे एक नोटबुक में नोट कर लें। फिर आपको सुबह उठते ही ये सोचना नहीं पड़ेगा, जो आपने शाम सोचा था उसे उठाकर बस पढ़ने बैठ जाएं। दूसरी आदत जो आपको अपनानी है वो ये कि एकांत में पढ़ाई करें। आपको ऐसी जगह पर पढ़ाई करनी है जहाँ पर किसी तरह की कोई आवाज़ ना आती हो, जैसे लोग बातें कर रहे हों, टीवी देख रहे हों या कोई गाना सुन रहा हो। आपके घर में कोई ऐसी जगह ढूंढिए जहाँ पर शांति रहती हो, लोगों का आना जाना कम रहे, कोई आवाज़ ना आए, जिससे आप डिस्टर्ब नहीं होंगे। आप डिस्टर्ब नहीं होंगे तभी आप पढ़ाई पर फोकस कर पाएंगे और तभी चीज़ें लंबे समय तक याद रहेंगी। तीसरी बात जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे बहुत ध्यान से समझना, वो ये है कि समझकर याद करें, ना कि रट्टा मारें। जब आप किसी आंसर या चैप्टर को रटकर याद करते हैं तो हो सकता है वो आपको कुछ समय के लिए याद हो जाए, लेकिन थोड़े समय के बाद आप उसे भूल जाएंगे। इसलिए रट्टा मारकर आपको बिल्कुल भी याद नहीं करना है। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं कि जैसे आपको कोई लॉन्ग आंसर याद करना है और उसमें अगर हेडिंग है तो सिर्फ हेडिंग याद करो और उन हेडिंग के अंदर जो थ्योरी लिखी है उसे समझो कि इसका मतलब क्या है। सिर्फ मेन पॉइंट ही आपको याद रखनी है और जब आपको मेन पॉइंट याद होंगे तो आंसर में आप जितनी चाहें थ्योरी लिख सकते हैं। और याद रहे कि आप जो कुछ भी याद करें उसे लिखकर याद करें। याद करने के बाद एक बार लिखकर देख लें। चौथी और बहुत ही अच्छी आदत जो आपको अपनानी है वो ये कि पढ़ाई के बीच में छोटे छोटे ब्रेक लेते रहें। अगर आप बिना ब्रेक लिए कई घंटों तक पढ़ाई करते हैं तो आप देखते होंगे कि लास्ट में आपको कुछ भी याद नहीं रहता है कि क्या पढ़ा था, क्योंकि हमारा ब्रेन बॉडी की तरह होता है और लगातार 40 से 45 मिनट पढ़ने के बाद थक जाता है, उसके बाद कुछ भी स्टोर नहीं करता। इसलिए एक बार में आप 40 से 45 मिनट ही पढ़ें, इसके बाद 10 से 15 मिनट का ब्रेक लें, फिर 40 से 45 मिनट पढ़ें और उसके बाद ब्रेक लें। यहाँ पर आपको एक गलती बिल्कुल नहीं करनी है, फ़ोन वाली। मतलब जो आप 10-15 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं उसमें आपको फ़ोन यूज़ नहीं करना है, वरना इससे आपको 2 नुकसान होंगे। पहला, अगर आप फ़ोन चलाते हैं तो आपके माइंड को रेस्ट नहीं मिलेगा, जिससे आप अगले करने वाली पढ़ाई में फोकस नहीं कर पाएंगे, मतलब ब्रेक लेने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। और दूसरा नुकसान, आप 10-15 मिनट के ब्रेक को कब आधे घंटे और 1 घंटे में बदल देंगे पता ही नहीं चलेगा। इसलिए फ़ोन चलाने की गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। 5वीं और बहुत ही ज़रूरी बात यह है कि रिवीजन करते रहें। देखिए, रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही वो तरीका है जिससे आप पढ़ाई को सालों साल याद रख पाएंगे। इसलिए आपने जो भी पढ़ लिया है उसका वीकली और मंथली रिवीजन करते रहें। मतलब हर संडे को पूरे वीक में आपने जो पढ़ा है उसका रिवीजन करें और हर महीने
यानी कि लास्ट 2-3 दिन में आपने जो पूरे महीने में पढ़ा है उस पूरे का रिवीजन करें। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ संडे को ही रिवीजन करना है, जिस दिन आपको समय मिले रिवीजन करें। और लास्ट में बस इतना याद रखना, इस वीडियो की हर एक बात को बहुत अच्छे से फॉलो करना, आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। स्क्रीन पर आपको 5 पॉइंट दिख रहे होंगे जो हमने इस वीडियो में कवर किए हैं, चाहे तो इसे आप नोट कर लें। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और ऐसे ही स्टडी से रिलेटेड और मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं आपसे जल्द मिलूँगा किसी नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना।